शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता में नारद का कामदेव पर विजय और विष्णु भगवान को फटकारना आदि का वर्णन आज किया जाएगा। एक समय की बात है कि मुनि शिरोमणि नारद जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बड़े ही विनीत भाव से तपस्या करने के लिए जंगल में गए, वन में गए। वह वन देव नदी गंगा के किनारे स्थित था। उस देव नदी के किनारे एक दिव्य आश्रम था। वहाँ पर नारद जी तपस्या करने लगे। नारद जी बहुत प्रसन्न थे, बहुत लंबे समय तक तपस्या किया। तो नारद को अपने मन में यह गर्व हो गया कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसा नारद ने अपने मन में सोच लिया। इधर इंद्र को लगा कि नारद जी तपस्या करके मेरा राज्य लेना चाहते हैं। यह सोच करके मन ही मन इंद्र बहुत उदास हुए। इंद्र ने कामदेव के पास जाकर के कामदेव से कहा कि तुम नारद जी के पास जाओ और नारद की तपस्या को भंग कर दो। नारद जी के ऊपर शिव जी की कृपा थी। कामदेव जब नारद के पास पहुँचे, इन्होंने अपने बाण चलाए। बसंत को भी अपने साथ ले गए थे। बसंत ने भी कामदेव के साथ नारद पर अपने अस्त्र शस्त्र चलाए। लेकिन शिव जी की महिमा के कारण नारद पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ सका। कामदेव हताश होकर के, निराश होकर के इंद्र के पास लौट आए। कामदेव के साथ जो गए थे वे भी हताश होकर के, निराश होकर के लौट आए। जिस आश्रम और गुफा में नारद ने तपस्या किया था, उसी आश्रम और गुफा में भगवान शिव ने भी उत्तम तपस्या किया था। वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को भी भस्म किया था। जब शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था तो कामदेव के भस्म हो जाने के बाद देवताओं ने बड़ी प्रार्थना किया। लोगों ने चारों ओर शंकर जी को घेर करके उनसे अनुनय विनय किया, प्रार्थना किया। तो शंकर जी ने कामदेव के लिए कहा कि देखो, इस स्थान पर तुम्हारे बाणों का कोई प्रभाव नहीं चलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जहाँ पर मैंने तपस्या किया है, इस स्थान पर कोई भी तपस्या यदि करेगा तो आपके बाणों का, यानी कामदेव के बाणों का कोई असर नहीं होगा। तो जहाँ पर शिव जी ने तपस्या किया था, वहीं पर नारद जी ने तपस्या किया। इसलिए नारद पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ सका और कामदेव शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट आए।
वहाँ आकर के इंद्र से सारी घटना के बारे में बताया। अब इंद्र तो परेशान थे ही, इधर भोलेनाथ की यानी शंभू की माया थी। शंभू की माया से यानी भोलेनाथ की माया से नारद जी में भी चिरकाल तक तपस्या करने के कारण थोड़ा घमंड सा हो गया था कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। शिव जी की ही माया है, जिस पर शिव की माया हो जाए वह शिव की माया में ही फिर पड़ा रहता है। तपस्या के समाप्त हो जाने के बाद नारद जी पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने कहा कि पिताजी, मैंने कामदेव को जीत लिया है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि देखो ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि देखो नारद, जो तुम कह रहे हो ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। तुमने कामदेव को नहीं जीता है, कामदेव को शिव जी ने जीता है, जिनकी कृपा तुम्हारे ऊपर है। इसलिए तुम अपने आप को यह न समझो कि मैंने कामदेव को जीता है। तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए भी तुम मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इसलिए तुम इस वृत्तांत को या इस घटना को किसी के पास जाकर के मत कहना कि मैंने कामदेव को जीता है। ब्रह्मा जी की बात सुन करके नारद को ये लगा कि मेरे पिताजी ये जो बोल रहे हैं सच नहीं है। इसके बाद नारद रुद्रदेव भगवान के पास गए, यानी शंकर जी के पास गए, और वहाँ पर भी जाकर के नारद ने कहा कि भोलेनाथ, मैंने कामदेव को जीत लिया है और आज मेरे पास कामदेव अपने सहयोगियों सहित आए थे। मुझे बाणों से भेदने का कार्य किया, लेकिन मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भोलेनाथ ने भी कहा कि देखो नारद, कामदेव को जीतने वाले तुम नहीं हो, तुम्हारे ऊपर किसी दूसरे की कृपा है। तुम विष्णु के अनुगामी हो, इसलिए उनके पास जाओ और उन्हें प्रणाम करके अपनी बात को बताओ और जो वे कहें उनकी बात को सुनो। नारद जी शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उनके मन में मद का अंकुर जम गया था। नारद की बुद्धि मारी गई थी। नारद जी अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के पास जाकर के कहने लगे। विष्णु भगवान ने भी नारद की बात सुनी, नारद का सम्मान किया, आदर किया और कहा कि देखो, जो तुम्हारा ये आगमन हुआ है ये बड़ा ही श्रेष्ठ है और तुम तपस्या के भंडार हो। तुम्हारा हृदय भी बहुत उदार है। तुम्हारे भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सब कुछ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि तुमने जो ये कहा कि हमने कामदेव को जीत लिया है, ये उचित नहीं है। नारद जी विष्णु भगवान की बात सुन करके जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके कहा कि देखो, जब मुझ पर आपकी कृपा है तो कामदेव मेरा क्या कर सकता है, वो क्या प्रभाव दिखा सकता है।
भगवान विष्णु ने भी कह दिया कि ठीक है, आपने ही कामदेव को जीता है। नारद इसी घमंड में चले जा रहे थे। नारद को ये लगा कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, तो भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक स्वर्ग से भी सुंदर नगर का निर्माण किया, जो वैकुंठ लोक से भी सुंदर था। वहाँ के राजा शीलनिधि थे। नारद जी उस मायावी नगर में पहुँचे। राजा शीलनिधि ने नारद को प्रणाम किया और कहा कि हे नारद, मेरी पुत्री श्रीमती जिसका नाम है, इसका स्वयंवर होने वाला है। आप इसके लिए कोई सुयोग्य वर बताएं। राजा शीलनिधि की बात सुनकर के नारद ने कहा कि इस कन्या के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम वर प्राप्त होगा, जो बड़ा ही अद्वितीय सुंदर होगा। संसार में उसके समान कोई दूसरा सुंदर नहीं होगा। अपने द्वारा दिए गए इस उत्तर को नारद जी जान करके और फिर अपने मन में यह विचार करने लगे कि मैं भगवान विष्णु के पास जाता हूँ और उनसे कहूँगा कि मुझे आप अपने समान सुंदर रूप दे दीजिए। मैं यहाँ पर आऊँगा और शीलनिधि की जो पुत्री है उसके साथ अपना विवाह करूँगा। शीघ्र ही नारद शीलनिधि के पास से चले गए। रास्ते में जा रहे थे तभी वैकुंठवासी भगवान श्री विष्णु नारद से मिले और कहने लगे कि हे देवर्षि, इतनी शीघ्र कहाँ जा रहे हो? तो नारद ने बताया कि शीलनिधि की पुत्री श्रीमती का विवाह यानी स्वयंवर होने वाला है। हे प्रभु, आप अपने समान शरीर रूप रंग सब कुछ दे दीजिए। मैं शीलनिधि के राज्य में जाऊंगा और वहाँ उनकी पुत्री से विवाह करूंगा। नारद के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने नारद का मुंह छोड़ करके बाकी सारा शरीर अपने ही समान सुंदर बना दिया। नारद ने भगवान विष्णु से हरि का मुख मांगा था। हरि माने विष्णु भी होता है और हरि माने बंदर भी होता है। तो भगवान विष्णु ने मुख बंदर का बना दिया और बाकी शरीर अपने जैसा बना दिया। शरीर को देख करके नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और शीलनिधि के दरबार की ओर, उनके राज्य की ओर बढ़ चले। भगवान भोलेनाथ ने भी नारद की रक्षा के लिए अपने 2 पार्षदों को भेज दिया था, जो नारद की रक्षा कर रहे थे। जब नारद शीलनिधि के राज्य में पहुँचे और स्वयंवर जहाँ हो रहा था वहाँ पर पहुँचे, तो देखा कि शीलनिधि की पुत्री श्रीमती हाथ में जयमाल लिए हुए स्वयंवर में आए हुए लोगों को देख रही है। शीलनिधि की पुत्री श्रीमती ने नारद की ओर एक भी बार नहीं देखा, जबकि नारद बार बार उस कन्या के सामने आते थे। अंत में शिव के पार्षदों ने नारद से कहा कि हे नारद, तुम अपना मुंह पानी में जाकर के देख लो। बंदर के समान तुम्हारा मुंह है, तो तुम्हें एक कन्या कैसे
जयमाला डालेगी। उन पार्षदों की बात सुन करके, उन गणों की बात सुन करके नारद को क्रोध आ गया और उनको श्राप दे दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। बोलिए शंकर भगवान की जय।